हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 16 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ फाइल है साराज्ञान.com वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से हमारा जो वीडियो है किसी कारणवश नहीं आ पा रहा था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज से अब आपको डेली रेगुलर करंट अफेयर्स का वीडियो मिलेगा। साथ ही साथ जो पिछला बकाया करंट अफेयर्स है हम बहुत ही जल्दी 2 या 3 वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय ने रेलवे को हरित रेलवे ग्रीन रेलवे बनाने के लिए किस वर्ष तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो रेलवे ने रेलवे को हरित रेलवे बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है वर्ष 2030 तक, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम जानते हैं कि हरित रेलवे यानी कि ग्रीन रेलवे क्या है। तो हरित रेलवे के तहत रेलवे को ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाया जाएगा। इसके तहत रेलवे में कई सारी तब्दील की जाएंगी, जैसे रेलवे विद्युतीकरण, लोकोमोटिव और ट्रेनों की ऊर्जा दक्षता में सुधार किया जाएगा, डिब्बों में जैव शौचालय लगाए जाएंगे, नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भरता तथा शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त किया जाएगा, जिसको प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, टारगेट रखा गया वर्ष 2030 तक, और इसका नाम दिया गया है हरित रेलवे ग्रीन रेलवे। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, जो कि भारत के वाणिज्य मंत्री भी हैं। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में रेल के डब्बे कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं। तो भारत में रेल के डब्बे 3 जगह बनाए जाते हैं। कहाँ कहाँ? रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई तमिलनाडु, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश। इन्हीं 3 जगहों पर रेलवे के डिब्बे बनाए जाते हैं और रेलवे के डिब्बों को इंग्लिश में बोला जाता है कोच। अब 2 क्वेश्चन और आपको याद रखना है। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस, जो कि चलाई गई थी लखनऊ से नई दिल्ली के बीच। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एल्कोहल आधारित सैनिटाइजर पर हाल ही में कितने प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है। तो जो एल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर हैं इन पे अब 18% का जीएसटी लगाया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जीएसटी क्या है? तो जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी के अंतर्गत टोटल 5 रेटें आती हैं। कौन कौन सी? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो जीएसटी की टोटल 5 स्लैब हैं। कौन कौन सी? 0, 5, 12, 18 और 28। जीएसटी का उद्देश्य पूरे देश में समान कर लगाना, लेकिन जीएसटी के अंतर्गत कुछ प्रोडक्ट नहीं आते हैं, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एल्कोहलिक ड्रिंक, इलेक्ट्रिसिटी। ये जो सारे प्रोडक्ट हैं जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते हैं। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जीएसटी के लिए एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तब एक जीएसटीआईएन नंबर मिलता है, जो कि 15 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है एक जीएसटी नंबर। अब यहाँ पर बात की गई है सैनिटाइज़र की। तो सैनिटाइज़र से 2 क्वेश्चन याद रखना है। जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था तो उस समय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने हैंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत किया था। अब हम जानते हैं कि आवश्यक वस्तुएं क्या हैं। तो आवश्यक वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनकी आपूर्ति बाधित होने पर लोगों का सामान्य जनजीवन प्रभावित हो जाता है। वर्तमान में भारत में टोटल 9 ऐसी वस्तुएं हैं जो कि आवश्यक वस्तु के अंतर्गत शामिल की गई हैं। ये कौन कौन सी हैं? उर्वरक, खाद्य पदार्थ, खाद्य फसल, फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर, दवाइयाँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट तथा कच्चा जूट व जूट वस्त्र। ये 9 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि भारत में आवश्यक वस्तु के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हर साल विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ
स्किल डे कब मनाया जाता है? तो पूरी दुनिया में हर साल वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया जाता है 15 जुलाई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। विश्व युवा कौशल दिवस का उद्देश्य होता है इस दिन युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण केंद्रों को उनके अवसर के साथ साथ युवाओं को रोजगार तथा बेहतर उद्यमिता प्रदान करने के लिए उनके महत्व को चिन्हित करना तथा उनको प्रोत्साहित करना। जो इस साल विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है, इसका थीम है, इसका विषय है स्किल्स फॉर रेजिलिएंट यूथ। वर्तमान में भारत के मिनिस्टर स्किल फॉर डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमिता तथा कौशल विकास के लिए जो मंत्रालय के मंत्री हैं, इनका नाम है महेंद्र नाथ पांडे, जो कि चंदौली उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। अब आपको 3 दिवस याद रखना जो कि अभी तक जुलाई महीने में मनाए गए हैं, जो कि महत्वपूर्ण है। जैसे 2 जुलाई को मनाया गया विश्व खेल पत्रकार दिवस, 1 जुलाई को मनाया गया है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस और 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। क्वेश्चन नंबर 4 है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है सचिन अवस्थी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं सचिन अवस्थी, इन्हीं को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। सचिन अवस्थी कौन है? तो सचिन अवस्थी ने हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था, जिसे वंदे गंगे स्वच्छता जन जागरण यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए इनको ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। जो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है, यह दुनिया भर के उन महिलाओं और पुरुषों को दिया जाता है जो कि समाज की बेहतरी के लिए कुछ न कुछ अपना योगदान देते हैं या फिर कोई कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हाल ही में हैशटैग री इमेजिन अभियान किसने शुरू किया है? तो हाल ही में हैशटैग री इमेजिन अभियान यानी कि कैंपेन शुरू किया गया है यूनिसेफ इंडिया के द्वारा। अब हम जानते हैं कि हैशटैग री इमेजिन अभियान क्या है। तो इस अभियान का उद्देश्य है भारत में कोविड-19 प्रतिक्रिया और उसके बाद की उपस्थिति के दौरान सबसे कमज़ोर वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी मदद करना, साथ ही साथ व्यापार के संचालन के साथ साथ रोजगार उपलब्ध कराना। यही है हैशटैग री इमेजिन अभियान, जिसको शुरू किया गया है यूनिसेफ इंडिया के द्वारा, जिसका मुख्य उद्देश्य है कोविड-19 महामारी के बाद भारत में जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनकी मदद करना। यूनिसेफ इंडिया ने हैशटैग री इमेजिन कैंपेन के लिए फिक्की के साथ साझेदारी की है। यूनिसेफ क्या है? तो यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, जिसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। वर्तमान में यूनिसेफ के हेड हैं हेनरिएटा एच फोर। और जो यूनिसेफ इंडिया ने फिक्की के साथ समझौता किया है, तो जो फिक्की है ये भारत की एक व्यापार संगठन यानी कि इंडस्ट्री बॉडी है। फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। तो इसी के साथ मिलकर इंडिया यूनिसेफ ने हैशटैग री इमेजिन अभियान को शुरू किया है। फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में। फिक्की की वर्तमान में अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी, जो कि अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप की एमडी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में ज्योत्सना भट्ट का निधन हुआ है। आपको बताना है कि ज्योत्सना भट्ट कौन थी। ज्योत्सना भट्ट जो कि एक सिरेमिक कलाकार थी, सिरेमिक आर्टिस्ट थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं सिरेमिक आर्टिस्ट ज्योत्सना भट्ट, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब हम जानते हैं कि सिरेमिक क्या होता है। तो सिरेमिक को हिंदी में बोला जाता है कांच मिट्टी के बर्तन। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं कप। इससे कप, प्लेट या तस्तरी आदि सामान बनाए जाते हैं, जिसे हिंदी में बोला जाता है चीनी मिट्टी के बर्तन। तो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसी को इंग्लिश में बोला जाता है सिरेमिक्स प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2020 से 2 लोगों को सम्मानित किया गया। ये कौन कौन से हैं? गुरबख्श सिंह तथा पलाश नंदी। हॉकी लीजेंड गुरबख्श सिंह तथा पूर्व क्रिकेटर पलाश नंदी को मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अब हम जानते हैं कि मोहन बागान रत्न पुरस्कार क्या है।
तो भारत में एक क्लब है जिसका नाम है मोहन बागान क्लब। मोहन बागान क्लब जो कि एक फुटबॉल का क्लब है, जिसे भारत में राष्ट्रीय क्लब के नाम से भी जाना जाता है। और जो मोहन बागान क्लब है यह फुटबॉल में एशिया का सबसे पुराना क्लब है। इसकी स्थापना हुई थी 1889 में और इसका मुख्यालय है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। तो इसी मोहन बागान क्लब के द्वारा, जो कि एक फुटबॉल का क्लब है, इसके द्वारा हर साल एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है मोहन बागान रत्न पुरस्कार, जो कि इस साल 2 लोगों को दिया जाएगा, हॉकी लीजेंड गुरबख्श सिंह को तथा पूर्व क्रिकेटर पलाश नंदी को। और कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि मोहन बागान क्लब क्या है। तो मोहन बागान क्लब फुटबॉल का एक क्लब है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तुर्कमेनिस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में तुर्कमानिस्तान देश में भारत के नए राजदूत, नए हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है विधु नायर को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं विधु नायर। इन्हीं को तुर्कमेनिस्तान देश में भारत का नया हाई कमिश्नर, भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तुर्कमेनिस्तान जो कि सेंट्रल एशिया में स्थित एक देश है। तुर्कमेनिस्तान देश की राजधानी अस्काबाट और तुर्कमेनिस्तान देश की मुद्रा है मनात। अब आपको एक क्वेश्चन याद रखना है, सेंट्रल एशिया के अंतर्गत टोटल 5 देश आते हैं। 5 देश कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। इन 5 देशों को मिला के कहा जाता है सेंट्रल एशिया रीजन। अब आपको इन 5 देश की राजधानी के नाम याद रखना, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। कजाकिस्तान देश की राजधानी है नूर सुल्तान, किर्गिस्तान देश की राजधानी है बिश्केक, तजाकिस्तान देश की राजधानी है दुशांबे, तुर्कमेनिस्तान देश की राजधानी है अश्गाबाद और उज्बेकिस्तान देश की राजधानी है ताशकंद। इसके अलावा विक्रम दुर्ईस्वामी को बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। साथ ही साथ रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में बीसीसीआई के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में बीसीसीआई के इंटरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है हेमाग अमीन को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ हेमाग अमीन। बीसीसीआई जो कि भारत में क्रिकेट की कंट्रोलिंग बॉडी है, जिसका पूरा नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई। बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, उपाध्यक्ष हैं महिम वर्मा, सेक्रेटरी हैं जय शाह जो कि अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे हैं और बीसीसीआई का मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, ओन करमन पुरस्कार 2020, ओन करमन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो यह पुरस्कार दिया जाएगा इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवान को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं इसरो के प्रमुख डॉक्टर के सिवान। इन्हीं को ओन करमन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। अब हम जानते हैं कि ओन करमन अवार्ड क्या है। तो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, जिसका नाम है ओन करमन पुरस्कार। यह पुरस्कार जो है IAA के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। जो IAA है ये अमेरिका की यूरोपियन महाद्वीप की सबसे बड़ी एस्ट्रोनॉमी की एक बॉडी है, जिसका मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अब आपको पेरिस से 3 अन्य संगठनों के नाम याद रखना है। कौन कौन से? FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इन तीनों संस्थाओं का भी मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है और फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही 2024 के ओलंपिक खेल खेले जाएंगे। इससे पहले 2020 के ओलंपिक खेल खेले जाने थे जापान की राजधानी टोक्यो में, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण ओलंपिक खेल 2020 को टाल दिया गया है। अब अगले साल 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक खेल खेले जाएंगे। तो इतने क्वेश्चन आपको आज से करंट अफेयर से याद रखना है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि असम राज्य के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो इसका जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा।
अगर आप इसी प्रकार से हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल एग्जाम फोरम को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।